वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं? तो देखो, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दो लाइंस जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इनसे चार एंगल्स बनते हैं। एक ये है, ये और ये। इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो ये और ये एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो एंगल ये है वो उतना ही ये है, जो ये है उतना ही ये है। अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये भी 60 डिग्रीज, अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। तो ये लाइन ए बी है, ये सी डी पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी कहो या डी ओ बी कहो, बात एक ही है, आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसी तरह से एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये और ये, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। तो यहां पे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। और कोई रीजन अगर लिखना है तो ब्रैकेट में आप सीधा लिख सकते हैं सिंपली, या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखो, और अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी काम चल जाएगा। इसी तरह से एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और ये भी क्यों इक्वल हैं? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपने अभी तक क्या सीखा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और ये इक्वल होते हैं, ये तो आप समझ गए। अब अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि ये इक्वल क्यों होते हैं, तो एक थ्योरम है आपके सिलेबस में है, क्लास 9 के जो 6.1 थ्योरम है वो यही है कि प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हम अब प्रूव करेंगे। तो यह है थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दो लाइंस ए बी एंड सी डी हैं, एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल्स यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन एंगल एक काम करते हैं, इनको हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, आप इसको एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी ये भी लिख सकते हैं, बट ये बहुत कन्वीनियंट होगा, आपको इजीली समझ आएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑब्वियसली प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना भाई। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना है और इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ऑलराइट, तो इसका प्रूफ क्या है देखो। तो यहां पे अगर हम बात करें एंगल 1 एंड एंगल 2 की, तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो क्या होगा, ये 180 डिग्रीज। ओके, क्यों? बिकॉज ये लीनियर पेयर बनाते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए जो एंगल्स होते हैं इस तरह से उनको लीनियर पेयर कहते हैं, और उनको प्लस करके 180 डिग्रीज आता है। हम यहाँ पे लिख भी देंगे लीनियर पेयर। और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा, बिकॉज ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और ये भी लीनियर पेयर हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं ये। अब बिकॉज ये 180 है और ये भी 180 है, तो इसी देयरफॉर क्या होगा, इनको इक्वेट कर सकते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 कटा और यहां पर आ गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और पहला वाला तो प्रूफ हो गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने ये और ये लेके आने हैं ना, तो फिर 3 एंड 4 की बात करते हैं। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनको प्लस करके भी 180 डिग्री आ रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज ये भी लीनियर पेयर है। और यहां पे देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है,
एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 180 है। तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। वाई? बिकॉज ये भी 180 और ये भी 180, इसी वजह से। और 3 से 3 यहां पे कट गया है और यहां पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ चुका है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये प्रूव हो चुका है। फिर हम यहाँ पे यहाँ से इनको हटा देंगे। तो इस तरह से ओके, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। इस तरह से हम ये प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारी बारी आपका यूज होगा ये ज्योमेट्री में, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में कई बारी है ये कॉन्सेप्ट। तो आपको ध्यान रखना, वैसे भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि दो लाइन्स एक दूसरे के से कट कर रही हैं, अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल 100 डिग्रीज है तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल भी 100 होगा। ओके, और अगर आपको ये एंगल निकालना है तो क्या होगा, ये सोचो क्या होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए ध्यान रखना, इनको प्लस करके 180 आता है, तो 180 से इसको माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 80, क्योंकि इसको प्लस करके 180 आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है। या तो हम इसको कोई एंगल x मान लेंगे, प्लस x इज इक्वल टू 180 और इस तरह से x आ जाएगा 80। और अगर ये 80 है तो ये भी 80, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल।